इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग अवकल समीकरण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है और उसको किस तरह से हम हल करेंगे और हल करने के विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके स्टेप्स कैसे हैं उसको हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि रैखिक समीकरण, अगर कोई भी समीकरण इस तरह से हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म का हो तो यह कहलाता है हमारा रैखिक अवकल समीकरण। यह हमारा रैखिक अवकल समीकरण है जहाँ पी और क्यू कांस्टेंट भी हो सकता है या फिर यक्स का चर यक्स इसमें अवेलेबल हो सकता है, यक्स के रूप में यह हो सकता है। तो यह कह सकते हैं कि पी और क्यू यह जो है कांस्टेंट अचर भी हो सकता है या फिर यक्स का फंक्शन हो सकता है। जैसे यह कर दे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स, यह क्या है आपका रैखिक अवकल समीकरण है। या फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स, यह भी क्या है रैखिक अवकल समीकरण है। तो इस तरह के समीकरण को हम कहते हैं रैखिक अवकल समीकरण। या फिर आपका इस फॉर्म का कोई भी समीकरण हो डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, यह भी आपका रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है जब यह डी एक्स अपान डी वाई के फॉर्म में होता है, जहाँ पी और क्यू यह भी या तो कांस्टेंट हो सकता है, अचर हो सकता है, या फिर यह जो है वाई का फंक्शन होगा। यहाँ पर जो भी होगा वाई के लिए होगा, जैसे साइन वाई या कुछ भी इस तरह से होगा। तो यह समीकरण हमारा कहलाता है रैखिक अवकल समीकरण। आज हम इसके हल के बारे में देखेंगे कि इसका हम हल कैसे निकालेंगे। तो हम यह समीकरण ले लेते हैं पहला वाला। यह आपको पहला हमारा रैखिक अवकल समीकरण है, यह डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब इस फंक्शन में हम एक यह करते हैं कि इसमें जी एक्स कोई फंक्शन से जी एक्स से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में दोनों साइड में इसको मल्टीप्लाई करने से देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। हमको इसका सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन निकालने का हम तरीका दिखा रहे हैं। तो जी ऑफ एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू जी एक्स या जी एक्स इंटू क्यू कुछ भी कर सकते हैं। तो यह हमारा हो गया। अब हमको इनको क्यू जी एक्स को इस तरह से सेट करना है, इस तरह से हमको बनाना है, जी एक्स का चयन करना है कि यह इसके डिफरेंशियल के फॉर्म में बदल जाए। इसका कहने का मतलब है कि इसकी जगह क्यू जी एक्स को हमको इस तरह से इसको व्यवस्थित करना है कि राइट हैंड साइड डी अपान डी एक्स वाई इंटू जी एक्स में कन्वर्ट हो जाए इसके सोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए। तो इसको हम इसकी जगह पर रखते हैं और यह हम प्राप्त कर लेंगे पी वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स वाई जी एक्स। इसके सोल्यूशन को पाने के लिए काम हमें करना है जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी एक्स टी वाई, और यह मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट का टू फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन जी डैश एक्स कर सकते हैं प्लस सेकेंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से कर ले। तो यह हम देख रहे हैं यह दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये y भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें p प्राप्त हो जाएगा g डैश यक्स अपान जी एक्स। अगर हम दोनों साइड का इंटीग्रल लेते हैं p डी एक्स करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ g डैश जी एक्स इंटू डी एक्स होगा। इसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, लॉग ऑफ जी एक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यह हमने बताया था कि अगर हर का अवकलन अंश में हो तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल लॉग ऑफ जी एक्स हो जाता है। तो इस तरह से हम ये प्राप्त कर लेंगे
कि e की पावर p dx बराबर gx। तो यह जो gx था उसकी वैल्यू हम प्राप्त करेंगे। जो gx हम माने थे दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए थे वह gx हमारा क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यह हम प्राप्त कर लिए। अब इसके बाद इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो जब इसको पुट करेंगे तो यह प्राप्त करेंगे कि तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करने पर तो यह हमें मिल जाएगा gx की जगह आपका हो गया e के पावर p dx और dy बाई dx प्लस e के पावर p dx और p y इक्वल टू q और e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो gx की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में हम रख दिए, इसको अगर 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ पुट कर दिए gx की वैल्यू। जिस gx को हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए थे उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। तो यहाँ हम इसको पुट कर दिए और देख रहे हैं कि यह क्या है, यह आपको d अपान dx y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx। देखिए फर्स्ट फंक्शन, अगर इसको हम फर्स्ट मानते हैं या सेकंड मानते हैं तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन y हो गया और फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होगा और जो कांस्टेंट उसके साथ है यह मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यह इसका क्या है, यह डिफरेंशिएशन है। तो इसको इस तरह से भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसको ऐसे व्यवस्थित कर दिए और यह मिल गया। अब दोनों साइड में इंटीग्रल लेने पर टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों साइड में हम इंटीग्रल लेंगे तो यहाँ से ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा और हमें मिलेगा y इंटू ई के पावर p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ई के पावर p dx इंटू dx प्लस कोई कांस्टेंट c। तो इस तरह से अगर कोई भी हमारा यह लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म का हो dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इसका जो हल होगा, हल हमें अब हम इस डायरेक्ट हल का यूज करेंगे तो इसका सलूशन यह हमें मिलेगा y इंटू ई के पावर p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई के पावर p dx प्लस c, जहाँ ये क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकलन गुणक, ये है e के पावर p dx को कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणक। यह इसका क्या है, समाकलन गुणक है। तो इस तरह से इस फॉर्म का कोई भी अवकल समीकरण आपको दिया होगा, डायरेक्ट हम इस हल में इसका पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके इस सलूशन को ध्यान में रखेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करके सीधे इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यह हमारा फर्स्ट फॉर्म का जो अवकल समीकरण था उसका हल है। अगर हमारा अवकल समीकरण इस फॉर्म का हो dx अपान dy, अगर इस फॉर्म का हो dx अपान dy प्लस py इक्वल टू px इक्वल टू q, जहाँ pq कांस्टेंट भी हो सकता है और y में फंक्शन हो सकता है। तो इसका हमें सॉल्यूशन हल निकालना होगा। तो इसका हल हमें मिलेगा, यह जब y है ये x e के पावर p dy इक्वल टू q e के पावर p dy प्लस c। तो जब इस फॉर्म का आपका अवकल समीकरण होगा तो इसका हल यह होगा, और जब dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर q के फॉर्म का होगा तो इसका हल यह होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका हम हल कैसे प्राप्त करेंगे। अब हम देखेंगे कोई क्वेश्चन के माध्यम से कि डायरेक्ट इसका हम स्टेप फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं कोई एग्जाम्पल।
फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेते हैं dy बाई ds प्लस x या फिर y इक्वल टू ऐसे ले लेते हैं। तो अब इसकी तुलना हम यह मान लीजिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसको हम इसका कंपेयर करेंगे पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो हमने क्या कहा था, यह जो है यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है, तो यह कांस्टेंट भी हो सकता है और यक्स का फंक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें कंपेयर करने पर तुलना करेंगे तो हमें p मिल जाएगा p इक्वल टू 1 और q इक्वल टू साइन x। यह हमें प्राप्त हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक e की पावर p dx। तो p हमारा 1 है तो 1 इंटू डी एक्स या फिर e की पावर x यह मिल जाएगा। अब सीधे इसका हम हल निकालेंगे। तो हल के लिए आपका हो गया y इंटू e के पावर p डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन q e के पावर p डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू e की पावर x इक्वल टू q साइन x है, साइन x इंटू e की पावर x डी एक्स प्लस c। अब इसको हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका हम अलग से समाकलन करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो इंटीग्रल साइन एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स इसको अलग से मान लेते हैं क्योंकि यह जो है खंडशः समाकलन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से होगा और इसमें हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यह आपको मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स का कॉस एक्स और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स यह मिल गया हमें। और यह हो जाएगा साइन एक्स ई की पावर एक्स इसमें इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड माने क्योंकि ये रिपीट कर जाएगा। फिर यहाँ से लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और यह सेकंड। तो इसको हम ले लेंगे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स ये प्लस हो जाएगा। इसको फर्स्ट में ही इसको सेकंड मान लें तब ये आएगा इंटीग्रेशन ये सेकंड अपवाद वाला है ये इंटीग्रल हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ हम नहीं करेंगे क्योंकि यह जो है फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन ई के पावर एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस हो जाएगा और यह हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स और प्लस। तो फिर इसमें हम यह हमारा फर्स्ट होगा यह सेकंड होगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल तो कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और यह साइन एक्स डी एक्स। अब यह हमारा जो फंक्शन था वही आ गया रिपीट कर गया। तो ये आई और आई मिल करके यह 2i हो जाएगा
ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस आई, और यह 2y इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसका इंटीग्रल हमें यह मिल गया, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमने देखा कि कोई भी आपका रैखिक अवकल समीकरण है तो उसको सबसे पहले पहचान लेंगे, पहचानने के बाद हम इसका समाकलन गुणक निकालेंगे ई की पावर पी एक्स, तुलना करके पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे और फिर समाकलन गुणक निकाल करके इसकी वैल्यू इसमें पुट करके और इसका हल हम प्राप्त कर लेंगे। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, बस इसको हमें ध्यान देना है कि इस फॉर्म का कोई भी समीकरण होगा तभी उसको हम इस पर लागू करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड एनसीईआरटी का 9.6 के क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी कुछ प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोग देखते हैं, ये दूसरा है आपका dy/dx प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर माइनस, तो इसका हम इसकी तुलना हम करेंगे dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो जहाँ तुलना करने पर तो p इक्वल टू 3 और q इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। अब इसका हम समाकलन गुणक निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर p dx, तो e 3 इंटू dx, 3 कॉन्स्टेंट है तो 3x यह जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसका हल, अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, तो हल के लिए हमने बताया था y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पी डी एक्स बराबर q ई की पावर पी डी एक्स सी या तो अब इसमें इसकी वैल्यू पुट किया जाएगा, तो y ई की पावर पी डी एक्स की वैल्यू ई की पावर 3x और q है हमारा ई की पावर माइनस 2x और ई की पावर 3dx प्लस c। इसको सॉल्व करते हैं तो यह मिलेगा y और ई की पावर 3x इक्वल टू ये मिल जाएगा ई की पावर x dx प्लस c, ये ऐड हो जाएगा, बेस इक्वल है तो यह हमें y ई की पावर 3dx ई की पावर x का इंटीग्रल पावर x प्लस c, तो यह हमें इसका हल प्राप्त हो गया। तो इस तरह से यह बहुत ही इंटरेस्टिंग, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके इसको हम याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 देखते हैं हम। तो 3 आपको दिया हुआ है dy/dx प्लस 1/x y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यह भी उसी फॉर्म का है, dy/dx प्लस py बराबर q। यह क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है, यहाँ चाहे तो आप लिखा भी सकते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण है। अब हम तुलना करेंगे तब प्राप्त करेंगे, तुलना करने पर कंपेयर किए तो p इक्वल टू 1/x और q इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
अब इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, समाकलन गुणक। तो e की पावर p dx, p की वैल्यू है 1/x dx और e की पावर log x। और log की प्रॉपर्टी यह कहती है कि e की पावर अगर log है तो यह जो है कैंसिल होकर केवल x दे देता है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणक केवल मिल गया हमें x। अब हम इसका हल कर लेते हैं। तो रैखिक अवकल समीकरण का हल, तो हल y e की पावर p dx इक्वल टू इंटीग्रेट q e की पावर p dx प्लस c। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y e की पावर p dx की वैल्यू x और q है हमारा x स्क्वायर x dx प्लस c। और इस तरह से ये हम प्राप्त कर लेंगे यहाँ से y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब dx प्लस c। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा x पावर 4/4 प्लस c। तो इस तरह से हम इस अवकल समीकरण का हल प्राप्त कर लेंगे। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसका फॉर्म कुछ बदला हुआ है। तो इसका फॉर्म बदला है तो पहले हम इसको, जो यह फॉर्म है dy/dx प्लस py बराबर q के फॉर्म में, इसको पहले हम चेंज करेंगे, उसके बाद ही इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगला हमारा है क्वेश्चन। अभी तो लोग इजी देख रहे थे, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y इक्वल टू 10। अब यह हम देख रहे हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था dy/dx प्लस py बराबर q का फॉर्म यह नहीं है, इसके साथ यह लगा हुआ है। पहले इसको हम हटाएंगे। तो cos स्क्वायर एक्स से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा dy/dx प्लस 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू y और 10x अपान cos स्क्वायर एक्स। तो यह हमें मिल गया dy/dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स y बराबर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो हमने ये बताया था आपको कि जब हम इसकी तुलना अवकल समीकरण से करेंगे py बराबर q, तो यह जो p है वह x भी हो सकता है, x का फंक्शन हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट ना होकर के x का फंक्शन है, तो इससे तुलना करने पर तो यह एक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण। तो यहाँ से हमें p मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और q इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। यह प्राप्त हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे, समाकलन गुणक। तो यह होता है e की पावर p dx। तो e की पावर सेक स्क्वायर एक्स dx और सेक स्क्वायर एक्स किसका है का समाकलन e की पावर 10x। यह हमें प्राप्त हो गया। अब इसका हम अवकल समीकरण का हल निकालते हैं। तो रैखिक अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण करके रैखिक अवकल समीकरण का हल। तो हल y e की पावर p dx बराबर इंटीग्रेट q e की पावर p dx प्लस c, यह इसका हल होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यह हमें मिलेगा y e की पावर 10x और q क्या है हमारा
10x इंटू सेक एक्स, तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और e की पावर 10x प्लस सी। अब इसका हमें इंटीग्रल करना है, तो y e के पावर 10x। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम इसको t मान लेते हैं, 10x को t मानेंगे, लेट 10x बराबर t, तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स और इसको हम 10x को t मान लेते हैं, तब हमारा हो जाएगा। तो यह मिल जाएगा आपको e के पावर 10x है इंटू 10x सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें हमें मानना पड़ेगा लेट 10x बराबर t, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो यह हमारा फंक्शन प्राप्त हो गया e के पावर, या तो इसका हम अलग से इंटीग्रल निकाल लेते हैं, तो I इक्वल टू इंटीग्रल समाकलन e के पावर t और 10 की जगह t और यह t। तो फिर यहाँ पर हम इंटीग्रल बाई पार्ट से करेंगे, दो फलन है तो इसको हम लेते हैं, तो यह फर्स्ट और यह सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रल और माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन 1, फिर ये e की पावर t प्लस सी आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यह जो है 10x e की पावर 10x माइनस 10x प्लस सी। इसका पूरा हल हमें यह मिल जाएगा। अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो हल हमें मिल गया y e की पावर 10x बराबर 10x माइनस 1 e की पावर 10x प्लस सी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी दिया गया जो है रैखिक अवकल समीकरण इस फॉर्म का है, इस फॉर्म का अगर नहीं बनता है तो पहले हम उस फॉर्म में बनाएंगे, और बनाने के बाद फिर इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सीधे इसके हल में वैल्यू रख देंगे, और इसको जैसे इंटीग्रल का जो भी मेथड है उस मेथड की सहायता लेते हुए हम इसका पूरा हल ज्ञात कर लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रॉब्लम को देखा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यह जैसे दिया हुआ है, तो यह हमें फॉर्म जो है अवकल समीकरण का नहीं दिख रहा है, तो इसको हम उस फॉर्म में बदलेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई और dy इक्वल टू डी एक्स, या फिर यह कर सकते हैं हम x प्लस वाई और डी एक्स अपान डी वाई, क्योंकि डी वाई में डी एक्स के फॉर्म में यह नहीं बदलेगा। अब इसको हम डी एक्स अपान डी वाई पर देख रहे हैं, तो डी वाई और माइनस एक्स बराबर वाई। तो यह हमने बताया था सेकेंड फॉर्म कि अगर कोई भी अवकल समीकरण डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, जहाँ पी और क्यू किसका फंक्शन होना चाहिए, वाई का या फिर कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्यू देख रहे हैं वाई का है और पी कांस्टेंट है, तो यह एक इस फॉर्म का अवकल समीकरण है से तुलना करने पर तो यह हमें p मिल जाएगा -1 और q इक्वल टू वाई। तो इस रैखिक अवकल समीकरण का हल निकालने के लिए हमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। समाकलन गुणक e की पावर p dx e की पावर -1 है तो -dx और e की पावर -x। तो रैखिक अवकल समीकरण का हल अवकल
का हल। तो हल हमने बताया था आपको x इंटू ई के पावर यहाँ पी वाई होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि y का हो जा रहा है ना, तो ये y हो जाएगा e के पावर माइनस वाई इक्वल टू क्यू ई के पावर पी डी एक्स। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, पी डी वाई इक्वल टू क्यू पी डी वाई प्लस सी। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यह हमें मिलेगा x ई के पावर माइनस वाई और q है हमारा y ई के पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। अब इसका हम इंटीग्रल करेंगे, तो इंटीग्रल बाय पार्ट, तो यह हमारा हो जाएगा आईलेट का यूज करेंगे, तो यह फर्स्ट और यह सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस वाई ई पावर माइनस वाई माइनस माइनस प्लस इसका 1 और ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। डायरेक्ट हम करते रहे हैं, जब समाकलन सिखाया गया था तब उसको हम ये थे, और माइनस ई की पावर माइनस वाई प्लस सी। तो इस तरह से हम इसका हल प्राप्त कर लिए, घर ले जाएंगे तो माइनस वाई और माइनस 1 और प्लस सी ई की पावर वाई, ये हो जाएगा। एक और माइनस वाई से सभी में भाग दे देंगे, तो यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर ये प्लस में दे देगा, तो इस तरह से x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू सी ई की पावर वाई। तो इसका यह हल, इस रैखिक समीकरण का हमें हल प्राप्त हो गया। इसी तरह से यह हमारा दूसरा भी है, तो हम देखते हैं कि अगर यह कोई भी दिया गया रैखिक अवकल समीकरण जो भी है, अगर डी वाई बाई डी एक्स के रूप में है और यह फॉर्म नहीं बन पा रहा है, तो हम डी एक्स अपान डी वाई के रूप में भी चेक करके उसको बना लेंगे। इस रूप में कभी ये नहीं बन पाता, तो ऐसे इसको हम चेंज करेंगे और प्राप्त कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 को हम देखते हैं। तो 11 को भी इस तरह से बनाना है और देखना है कि ये डी एक्स बाई डी वाई का है कि डी वाई बाई डी एक्स का है इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम पक्षांतर कर देते हैं, तो वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई, और डी एक्स अपान डी वाई में करते हैं, और यह वाई जो है माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई, यह कर ले रहे हैं डी एक्स अपान डी वाई, और यह माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपान वाई, तो यह हमें मिल जाएगा डी एक्स अपान डी वाई और माइनस एक्स अपान वाई और प्लस वाई, एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, तो डी एक्स अपान डी वाई प्लस 1 अपान वाई इंटू एक्स बराबर वाई। तो यह हमें अवकल समीकरण डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू के रूप का मिल चुका है। अब इसकी तुलना करने पर, तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमें p इक्वल टू मिलेगा 1 अपान वाई और q इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, समाकलन गुणक e की पावर p डी वाई। इस फंक्शन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई हो जाता है, तो e p की वैल्यू है 1 अपान वाई डी वाई और e की पावर log y और ये y, e की पावर log y, ये दोनों एलिमिनेट होकर हमें केवल y दे देगा। तो अब रैखिक अवकल समीकरण का हल, रैखिक अवकल
समीकरण का हल। तो हल के लिए x e के पावर p dy इक्वल टू इंटीग्रेशन q e के पावर p dy प्लस c। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू क्यू क्या है हमारा y, और यह भी y dy प्लस c, और यह प्राप्त हो गया एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, और एक्स इंटू वाई इक्वल टू ये वाई क्यूब बाई पी प्लस सी, और वाई इधर हम हटाते हैं तो वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई पावर माइनस सी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी रैखिक अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स के फॉर्म का हो या फिर dy बाई डी एक्स के फॉर्म का हो, जिस भी रूप का होगा उस रूप में हम चेंज करेंगे, उन दोनों की तुलना करेंगे p q की वैल्यू निकाल करके, फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उसके हल में रख करके जहाँ तक इसका इंटीग्रल हो पाए इंटीग्रल इसका हम कर देंगे, और हल करने के बाद जो मिलेगा इसका ये सलूशन होगा। तो सारे चैप्टर में आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम ऐसे मिलेंगी कंडीशनल, जो पिछले चैप्टर्स में भी बताया गया है, जब होमोजीनियस पढ़ाए थे, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ाए थे, तो उसमें हमने बताया था कि अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है तो कंडीशन इतना तो काम करेंगे, उसके बाद कंडीशन के द्वारा ये हम कांस्टेंट c की वैल्यू ज्ञात करते हैं। इस c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए वो हमको कंडीशन प्रतिबंध दिया होगा, उस प्रतिबंध की सहायता से c की वैल्यू ज्ञात करके यहाँ हम पुट कर देंगे तो यह उसका हल मिल जाएगा। तो इस तरह की एक प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और इसमें कंडीशन दिया है कि y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू 1। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि यह रैखिक अवकल समीकरण है कि नहीं। तो इसमें पहले हम इससे भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमें यह dy बाई डी एक्स अकेला चाहिए, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हमारा इस फॉर्म का बन गया अवकल समीकरण, ये दिखने लगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इससे तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो हमें p और q प्राप्त हो जाएगा। तो p इक्वल टू 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy बाई डी एक्स पहले फॉर्म का है, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा e p डी एक्स, और e के पावर p 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देख रहे हैं कि जो हर है उसका अवकलन अंश में है, इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या मिल जाएगा, e के पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त हो गया। अब इस अवकल समीकरण का हल, रैखिक अवकल समीकरण का हल, रैखिक अवकल समीकरण का हल हमें ज्ञात करना है। तो हल क्या हो जाएगा, y e के पावर p डी एक्स इक्वल टू q e के पावर p डी एक्स प्लस c। अब इसकी वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं, तो जब पुट करेंगे तो y e के पावर p डी एक्स, तो यह क्या मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q है हमारा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक तो कैंसिल हो जाएगा और
यह हमें प्राप्त हो गया 1 + x² और इंटीग्रेशन करना है हमें 1/1 + x² dx। इसका इंटीग्रल हम जानते हैं, फॉर्मूला की है, तो वो क्या है tan इनवर्स x + c। यह मिल गया। अब कंडीशन लगाएंगे क्योंकि ये कंडीशनल क्वेश्चन है, तो इसमें दिया है यदि x = 1 y = 0, तो y की जगह 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 + c, तो यहाँ से c = क्या मिल जाएगा, या तो ऐसे कर सकते हैं, ये π/4 हो गया प्लस c, और यह हमें प्राप्त हो जाएगा c = -π/4। अब इसकी वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, y 1 + x² = tan इनवर्स x - π/4। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई भी अवकल समीकरण है उसमें कुछ कंडीशंस प्रतिबंध दिया हुआ है, तो उस प्रतिबंध को लगा करके इस कांस्टेंट की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे और ज्ञात करने के पश्चात इसमें रख देंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पूरी तरह से जो है रैखिक अवकल समीकरण को देखा, पहचाना और पढ़ा। अब जो है एनसीईआरटी का प्रश्नावली 9.6 की प्रॉब्लम को भी अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है, हर तरह के क्वेश्चन कर लिए गए हैं। तो सभी स्टूडेंट जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको आप ट्राई करेंगे कि आप सॉल्व कर सकें, जिससे कि आपको यह क्लियर हो जाए कि यह थ्योरम आपको क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसको आप लोग क्वेश्चन को जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।